नमस्कार साथियों, मैं ए.के. ढिल्लन आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं। आज का हमारा टॉपिक है उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। तो उत्तर प्रदेश में किस ज़िले में कौन सा खनिज मिलता है वो सारे के सारे मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं और विद ट्रिक इसी वीडियो में मैं आपको याद करा दूंगा। इसके बाद अगर खनिज से क्वेश्चन आता है तो ज़िंदगी भर आप गलत नहीं कर सकते, मेरी गारंटी की बात है। तो ये शुरू करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है उत्तर प्रदेश के खनिज संसाधन। तो आइए पहले देखते हैं कोयला। कोयला कहाँ पर पड़ता है? कोयला पड़ता है आपका सिंगरौली में। सिंगरौली कहाँ पर पड़ता है? सिंगरौली पड़ता है आपका सोनभद्र में। सिंगरौली कहाँ पर पड़ता है? सिंगरौली पड़ता है आपका सोनभद्र में। और सिंगरौली में पाया जाता है आपका कोयला। क्या पाया जाता है? कोयला। तो इसको कैसे याद करेंगे भाई? कोयला से तो बना दिया हमने कोयल। कोयल तो सबने देखी होगी। तो कोयल क्या? कोयल गाना गाती है, मतलब क्या करती है? सॉन्ग गाती है, सॉन्ग। उसकी आवाज़ बहुत मधुर रहे ना, जब वो बोलती है तो ऐसा लगा जैसे कोई सॉन्ग गा रही हो। भाई कोयल की आवाज़ हम सुनी होगी कि भाई कोयल की आवाज़ कितनी मधुर है, कितनी मधुर है कोयल की आवाज़। तो कोयल की आवाज़ मधुर है तो वो जब बोलती है ना, मतलब सॉन्ग गाती है, तो भाई सब कुछ की आवाज़ अच्छी लगे। तो कोयल करती है, कोयल सॉन्ग गाती है, सॉन्ग। तो कोयल से तो हो गया आपका कोयला, और सॉन्ग से क्या होगा आपका? सॉन्ग से होगा आपका सिंगरौली। सॉन्ग सिंगरौली, सॉन्ग सिंगरौली। तो कोयला कहाँ पर मिलता है? कोयला मिलता है सिंगरौली में, क्योंकि कोयल सॉन्ग गाती है। इसके बाद पायरोफिलाइट। पायरोफिलाइट कहाँ पर मिलता है? ये मिलता है आपका हमीरपुर और झांसी में। पायरोफिलाइट कहाँ पर मिलता है? हमीरपुर और झांसी में। इसको कैसे याद करेंगे भाई? पायरोफिलाइट में यार फिलाइट, फिलाइट समझे? कौन सी फिलाइट? अरे ये वाली फिलाइट जिसमें लोग बाग बैठ कर जाते हैं, हवाई जहाज वाली फिलाइट। तो भैया फ्लाइट में कौन बैठता है? फ्लाइट में बैठते हैं अमीर लोग। कौन बैठते हैं भैया? अमीर लोग बैठते हैं। और गरीब लोग बैठ रहे हैं, गरीब तो भैया साइकिल चल रहे वही बहुत रहे। कौन बैठते हैं? अमीर लोग। तो अमीर से क्या हो गया? अमीर से होगा आपका हमीर। अमीर से होगा आपका हमीर। अमीर से बन गया आपका हमीर। हमीर मतलब हमीरपुर। तो पायरोफिलाइट कहाँ पर मिलता है? हमीरपुर में। और जब लोग बाग फ्लाइट में बैठ कर जा रहा है तो क्या करा है? फिर जो साइड वाला मिरर लगा रहा है ना, उसमें फिर झाँक झाँक कर देखा है, ओहो वीडियो बना हुआ है भाई, आज तो फ्लाइट में आए हम, वीडियो बना कर डाल दे। फिर क्या करते हैं? फ्लाइट से झाँक झाँक के देखते हैं, झाँक झाँक से क्या करते हैं? झाँक के देखते हैं, झाँक के। भाई झाँक तो देखेगा जब फ्लाइट में इंसान बैठेगा पहली बार। झाँक सा क्या होगा? झाँक सा हो गया आपका झांसी। झाँक सा बन गया आपका झांसी। फ्लाइट में अमीर लोग बैठते हैं और झाँक के देखते हैं। अमीर से बन गया हमीरपुर, झाँक से बन गया आपका झांसी, और फ्लाइट ये आ रहा फिलाइट, फिलाइट। तो पायरोफिलाइट कहाँ पर मिलता है? हमीरपुर और झांसी में, क्योंकि भैया फ्लाइट में अमीर लोग बैठते हैं और झाँक करके देखते हैं। भैया फ्लाइट से नीचे देखा कौन कौन जा रहा। सिलीमिनाइट। सिलीमिनाइट कहाँ पर मिलता है? मिलता है आपका सोनभद्र में। सिलीमिनाइट कहाँ पर पाया जाता है? सोनभद्र में। इसको कैसे याद करेंगे भाई? सिलीमिनाइट में नाइट आ रहा है, देखो ये आ रहा नाइट। नाइट, नाइट मतलब रात। रात में इंसान क्या करता है भैया? रात में सोवा इंसान क्या करेगा? वो कीर्तन करेगा, वो सोता है। तो सो से क्या बन गया? सोता से। सो से बन गया सोनभद्र, क्योंकि नाइट में इंसान सोता है। क्या करता है? सोता है। तो सो से बन गया आपका सोनभद्र, और नाइट आपका आ ही रहा है इसमें, नाइट में। तो सिलीमिनाइट कहाँ पर मिलता है? सोनभद्र में, क्योंकि भैया नाइट में इंसान सोता है। देखो नाइट आ रहा है इसमें, नाइट नाइट नाइट। और किसी में भी देख ला नाइट नहीं मिलेगा। यहाँ पे लाइट मिलेगा, यहाँ पे माइट मिलेगा, नाइट नहीं है, माइट मिलेगा। यहाँ पे साइट मिलेगा, यहाँ पे भी साइट मिलेगा, लेकिन नाइट नहीं मिलेगा। नाइट सिर्फ एक के अंदर है, वो है आपका सिलीमिनाइट। और नाइट में क्या करता है इंसान? सोता है। सो सा होगा आपका सोनभद्र। इसके बाद जिप्सम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है जिप्सम भी। जिप्सम कहाँ मिलता है? मिलता है आपका हमीरपुर में। और कहाँ मिलता है? झांसी में। और पायरोफिलाइट भी हमीरपुर झांसी में। तो कैसे बात करेंगे? जिप्सम से बनाओ तो चिप्स। चिप्स तो सबने देखे होंगे भैया, चिप्स। लो भैया चिप्स बनाते, देखो चिप्स और जिप्स। चिप्स और जिप्स एक जैसे टोन आ रही है, चिप्स जिप्स। तो चिप्सम से तो चिप्स से तो बनेगा आपका जिप्सम। चिप्स से क्या बनेगा? जिप्सम। अच्छा जी, अब क्या करेंगे भाई? चिप्स कौन खावे? अमीर लोग ही खावे चिप्स भी। वो गरीब खा रहे बेचारे, गरीब को तो 2 टाइम की रोटी मिल जाए भैया वही बहुत है। तो अमीर लोग खाते हैं चिप्स। कौन खाता है? अमीर लोग चिप्स। फिर क्या भैया? ज़्यादा चिप्स खाओ उसके बाद उन्हें खांसी हो जावे, फिर जहाँ डॉक्टर के पास भगे हुए। देखा होगा ज़्यादा चिप्स कुरकुरे खाने से इंसान को खांसी हो जावे। क्या हुआ? खांसी। लो भैया खांसी भी कर दी हमने। तो चिप्स कौन खाता है? चिप्स खाते हैं अमीर लोग। चिप्स खाते हैं आपका अमीर लोग। और ज़्यादा चिप्स खाने से क्या हो जाए? खांसी हो जाए, खांसी। तो अमीर से बन गया आपका हमीरपुर, और खांसी से क्या बन गया? खांसी से बन गया आपका झांसी। खांसी झांसी, खांसी झांसी। और चिप्स से क्या बन गया? चिप्स से बन गया आपका जिप्स, मतलब जिप्सम। तो जिप्सम कहाँ मिलता है? हमीरपुर और झांसी में, क्योंकि भैया चिप्स कौन खावा? चिप्स खावा अमीर लोग, फिर उनका हो जाए खांसी। उसके बाद हीरा, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। हीरा कहाँ पर मिलता है? मिलता है आपका बांदा में। हीरा कहाँ पर मिलता है? हीरा मिलता है आपका बांदा में। इसको कैसे याद करेंगे भैया? किसी के पास अगर हीरा है, पर तुम्हारे पास भी हीरा है, तो भैया तुम्हें तो लोग बंदी बना लेंगे तुरंत। बंदी मतलब पकड़ लेंगे, तुरंत पकड़ लेंगे तुम्हें, और फिर तुमसे हीरा छीन लेंगे। भैया इसके पास तो हीरा आजकल तो मिलता ना, पहले तो मिला करा था। तो हीरा किसके
हीरा अगर किसी के पास होगा तो लोग उसे बंदी बना लेंगे, बंदी, बंदी से होगा बांधा, बंदी से होगा बांधा, और हीरा से होगा हीरा। हीरा किसी के पास होगा तो भैया लोग उसे बंदी बना लेंगे, छीन लेंगे हीरे को फिर। डोलोमाइट, डोलोमाइट कहाँ पर मिलता है? मिलता है आपका कजराहट में। कहाँ पर? कजराहट में। कजराहट कहाँ पर पड़ता है? सोनभद्र के अंदर। कजराहट कहाँ पड़ता है? सोनभद्र के अंदर। इसको क्या साथ करेंगे भाई? डोलोमाइट में डोलो आ रहा, डोलो डोलो, डोलो की गोली तो सबने सुनी होगी। डोलो खा लो, बुखार हो गया तो डोलो खा लो, शरीर दर्द कर रहा तो डोलो खा लो। तो डोलो खाने से क्या हो भैया? डोलो खाने से राहत मिले। क्या मिलती है? राहत। जैसे इंसान डोलो खा ले उसे तुरंत राहत मिल जाए, बुखार हो रहा डोलो खा लो, हाँ भैया राहत मिलेगी। थकान हो रही मुझे तो लोग एक काम करें, डोलो खा ले भैया सारी थकान दूर हो जाओगी। तो डोलो खाने से क्या होता है? राहत मिलती है, तो रिलैक्स फील करता है। तो डोलो खाने से राहत मिलती है। राहत से क्या बन गया? कजराहट। राहत से क्या बन गया? राहत। राहत 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 राहत। देखो तो राहत से बन गया आपका राहत, मतलब कजराहट। और डोलो आपका ही रहा डोलो, डोलोमाइट। तो डोलोमाइट कहाँ मिलता है? कजराहट में, क्योंकि डोलो खाने से इंसान को राहत मिल जा, मजे ले, फिर उसके बाद तो ठीक हो जाओ। इसके बाद एस्बेस्टर, काफ़ी इंपॉर्टेंट। वीवीआई लगा लेना एस्बेस्टर पे। एस्बेस्टर कहाँ मिलता है? मिलता है आपका मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर? मिर्ज़ापुर में। और कहाँ मिलता है? झांसी में। मिर्ज़ापुर झांसी में। इसको कैसे याद करेंगे? एस्बेस्टर में शुरू में एस आ रहा, ऐस वही वाला कि भाई मैं तो ऐस कर रहा हूँ। तो कोई जब ऐस करे क्या बोलता है? हाँ तुझे कर लेना, मैं तो अपनी मर्जी से ऐस कर रहा, तुझे बिना मतलब दिक्कत हो रही। ऐस कैसे करता है इंसान? अपनी मर्जी से। लो भैया बना दिया हमने भी मर्जी, कर ले अपनी मर्जी से, हम भी कुछ ना करें, कर अपनी मर्जी से खूब ऐस कर। तो ऐस कैसे इंसान ऐस कैसे करता है? अपनी मर्जी से। और जब ज़्यादा ऐस कर रहा है ना तो फिर खांसी भी हो जा। खांसी समझ गए क्यों? मैं बताता हूँ खांसी। भाई खांसी इसलिए जब इंसान ज़्यादा ऐस करेगा, इसका मतलब सुट्टे उट्टे ज़्यादा पीएगा। भाई जब कोई लड़का नया नया सुट्टे उट्टे पीना शुरू करते तो क्या कह रहा है? मैं तो अपनी मर्जी से ऐस कर रहा हूँ। फिर बाद में क्या दिक्कत? तो बाद में उसे खांसी हो जाए, फेफड़े वेफड़े में दिक्कत आ जा। तो ऐस से बन गया आपका एस्बेस्टर, ऐस से बन गया आपका एस्बेस्टर। मर्जी से हो गया आपका मिर्ज़ापुर, मर्जी से हो गया आपका मिर्ज़ापुर। और खांसी से बन गया आपका झांसी, खांसी से बन गया आपका झांसी। तो एस्बेस्टर कहाँ पर मिलता है? मिर्ज़ापुर और झांसी के अंदर। क्योंकि भैया इंसान कर रहा है तो अपनी मर्जी से ये ऐसा है, फिर बाद में उसे खांसी हो जाए। ऐस मर्जी से कर रहा हूँ अपनी, फिर बाद में खांसी हो जाए, कोई बात नहीं। इसके बाद आपका सैंड स्टोन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सैंड स्टोन, सैंड स्टोन को हिंदी में बोलते हैं बलवा पत्थर। क्या बोलते हैं? बलवा पत्थर, सैंड स्टोन को। एक आपका ये है चूना पत्थर, यह बलवा पत्थर। देखो इसमें आ रहा बलवा, बलवा बल। अगर तुम किसी को बल लगा करके, तुमने बल लगाया, लो भैया बल लगा दिया, और किसी का पत्थर मार दिया, तो क्या करेगा फिर इंसान? क्या रोने लगेगा भैया? वो रोवेगा नहीं क्या? रोएगा भैया, उसे उसका पत्थर लगेगा, बेचारा रोएगा तो है ही वो। तो रोने से क्या बन गया? रोने से बन गया एहर। देखो रोना, रो रहा, रो रहा, रो रहा, रोना, रो रहा, ये आ रहा इसमें एरोरा में रो रहा आ रहा। तो आपका सैंडस्टोन या बलवा पत्थर कहाँ मिलता है? मिलता है आपका एरोरा। एरोरा पड़ता है आपका मिर्ज़ापुर के अंदर, क्योंकि इसमें रोरा आ रहा है और हमने बनाया रोना। रोना से बन गया आपका रोरा, रोरा, रोना, रोरा। क्योंकि जब तुम इसका बल लगा कर पत्थर मारोगे ना, भाई बल लगा कर पत्थर मारा हमने, जान लगा कर पत्थर फेंक कर मारा, तो भैया रोएगा तो ही, चोट लग जाओगी, मत्था फूट जाओगा उसका। तो भैया बलवा पत्थर कहाँ मिलता है? मिलता है आपका एरोरा में, क्योंकि तुम जब किसी का बल लगा कर पत्थर मारोगे ना, फिर तो भैया वो रोएगा ही, और चुप हो रहा हो। बॉक्साइट, बॉक्साइट ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट कहाँ पर मिलता है? बॉक्साइट मिलता है आपका बांदा के अंदर। कहाँ मिलता है? बांदा। देखो तो सिंपल याद हो जाएगा, बॉक्साइट में बे आ रहा, इसमें बे आ रहा, बा 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 बा, तो आसानी से याद कर सकते हो। बॉक्साइट कहाँ मिलता है? बांदा के अंदर। इसके बाद चूना पत्थर, ये तो था बलवा पत्थर, इसमें तो बल लगा कर मारा था हमने पत्थर और फिर रोने लगा था। ये चूना पत्थर, चूना पत्थर मिलता है आपको सोनभद्र। और कहाँ मिलता है? मिर्ज़ापुर में। सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। इसको कैसे याद करेंगे? भाई सोनू नाम का कोई लड़का है, लो भैया सोनू बना दिया हमने। सोनू का कह रहा भैया मैं तो जो चूना खाऊँ ना, चूना, चूना समझ गए होंगे? अरे वो जो चले ऐसे खावे लोग बाग, चूना लगा लगा कर ऐसा करके चूना, अपनी मर्जी से खाऊँ, ये भी अपनी मर्जी से खावा है चूना। अब तो खा रहा, बाद में फिर कैंसर हो जाएगा इसके। तम्बाकू वमाकू को चूना ही बोल दे, उसमें चूना ही पड़ा रहा है। तो सोनू चूना मर्जी से खावा अपनी, खा ले अपनी मर्जी से, हमें दिक्कत ना, बाद में मरता फिर चाहिए फिर। तो चूना से क्या बन गया? चूना से बन गया आपका चूना पत्थर, चूना से बन गया आपका चूना पत्थर। सोनू से बन गया आपका सोनभद्र, और मर्जी से बन गया अपना मिर्ज़ापुर, क्योंकि सोनू भैया अपनी मर्जी से चूना खा रहा, नो करा, मैं तो अपनी मर्जी से तम्बाकू खाऊँ, मुझे दिक्कत ना कुछ भी। तो चूना से बन गया आपका चूना पत्थर, सोनू से बन गया आपका सोनभद्र, और मर्जी से बन गया अपना मिर्ज़ापुर। तो चूना पत्थर कहाँ मिलता है? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर के अंदर। इसके बाद सीमेंट, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वीवीआई सीमेंट भी। सीमेंट कहाँ पर मिलता है? मिर्ज़ापुर और सोनभद्र लिखा नहीं मिलेगा। एक तो मिलेगा आपको चुनार, चुनार कहाँ पर पड़ता है? मिर्ज़ापुर के अंदर। चुर्क व डल्ला, ये कहाँ पर पड़ता है? सोनभद्र के अंदर। क्वेश्चन अगर आएगा कि बताइए सीमेंट के कारखाने कहाँ पर है यूपी के अंदर, तो एक तो चुनार में है, चुनार पड़ता है मिर्ज़ापुर के अंदर। चुर्क और डल्ला में, चुर्क और डल्ला पड़ता है आपका सोनभद्र के अंदर। चुर्क, डल्ला और चुनार में लिखा मिलेगा आपको। उसको कैसे याद करेंगे? भाई चुनार मतलब मीनार, चुनार से क्या बना दिया हमने? मीनार बना दी। मीनार बना दो भैया, मीनार। भैया मीनार जब बनाओगे कोई, तो उसमें सीमेंट की जरूरत तो पड़ेगी,
भाई जब ईंट से ईंट चिपका कर रखोगे तो सीमेंट से तो चिपकेगी ईंट, पानी से थोड़ा चिपक जाएगी। तो भैया जब मीनार बनाओगे तो मीनार के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, सीमेंट की। तो मीनार से बन गया आपका चुनार, मीनार चुनार मीनार चुनार। तो सीमेंट कहाँ पर मिलता है आपका? चुनार में। मतलब जब मीनार बनाओगे तो सीमेंट की जरूरत पड़ेगी, मीनार से बन गया आपका चुनार। एक मिलता है आपका चूर को डल्ला में, उसके साथ करेंगे। भाई तुम सीमेंट लो, सीमेंट को कहीं पर डाल दो, क्या कर दो? डाल दो। ये लो भैया हमने डाल दिया, डाल दो। उसके बाद डालने के बाद तो तुरंत चिपक जावे, या वेट करा है, चिपक जा तुरंत ही, ईट से ईट तुरंत चिपक जावे। तो भैया डाल से बन गया आपका, लो डाल दो, दो अलग लिखता हूँ कहीं से कन्फ्यूज हो। डाल दो, सीमेंट डालो, डाल दो। डाल से बन गया डल्ला, डाल से बन गया डल्ला। वो चिपक से क्या बन गया? चिपक से बन गया आपका चुर्क, चिपक चुर्क, चिपक चुर्क, डाल डल्ला, चिपक चुर्क। तो भैया सीमेंट कहाँ पर मिलता है? चुर्क और डल्ला में। जैसे तुम सीमेंट को डाल दोगे, डाल से बन गया डल्ला, तुरंत चिपक जाओगा, चिपक से बन गया आपका चुर्क। तो ये आपकी ट्रिक थी। सीमेंट कहाँ पर मिलता है? चुनार में। मतलब कि मीनार बनाने के लिए सीमेंट की जरूरत पड़ती है, मीनार से बन गया आपका चुनार। जैसे तुम सीमेंट को डाल दोगे तुरंत चिपक जाओगा, डाल से बन गया आपका डल्ला और चिपक से बन गया आपका चुर्क, चिपक से बन गया आपका चुर्क। तो सीमेंट कहाँ पर मिलता है आपका? चुनार, चुनार में, और चुर्क व डल्ला में। इसके बाद ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यूरेनियम, तांबा, रॉक, फॉस्फेट। यूरेनियम, तांबा और रॉक फॉस्फेट कहाँ पर मिलता है? मिलते हैं आपके ललितपुर में। कहाँ पर मिलते हैं? ललितपुर में। ये तीनों मैंने एक साथ लिखे हैं, क्योंकि तीनों की ट्री एक साथ ही बनेगी भैया इनकी। यूरेनियम, तांबा, रॉक फॉस्फेट कहाँ पर मिलता है? ललितपुर में। इसी का ट्रिक हमने इसकी ट्रिक लिख रखी है यू। यू समझिए, यू का मतलब तुम। हमने इसमें इंग्लिश में लिख दिया यू, क्योंकि वहाँ यूरेनियम लिख रहा था, यू बनाना था मैं। कोई आदमी पूछ रहा लिस्ट से, यू तुम लाल तांगा रोड पर चलाते हो? भाई लाल रंग का तांगा है, देखते होंगे ना, घोड़ा तंगा चला है तो भैया जो बग्गी रहे उसे लाल रंग की बना देवे, अच्छा सा कलर कर दे उस पर, तो वही है लाल तांगा रोड पर चलाते हो। यू मतलब तुम लाल तांगा रोड पर चलाते हो। तो यू से बन गया आपका यूरेनियम। लो जी, लाल से बन गया आपका ललितपुर, बना दिया हमने तो ललितपुर भी भैया। क्या बन गया? ललितपुर। ठीक है जी। तांगा से बन गया आपका तांबा, तांगा तांबा, तांगा तांबा। ठीक है जी। और रोड से बन गया आपका रॉक, रोड से बन गया रॉक, तो रॉक फॉस्फेट। रोड से बन गया आपका रॉक, रॉक फॉस्फेट। तो भैया यूरेनियम, तांबा, रॉक फॉस्फेट कहाँ पर मिलता है? मिलता है आपका ललितपुर में। ट्रिक क्या? यू लाल तांगा रोड पर चलाते हो, यू लाल तांगा रोड पर चलाते हो। यू से बन गया यूरेनियम, लाल से बन गया ललितपुर, तांगा से बन गया आपका तांबा, और रोड से बन गया आपका रॉक, रोड रॉक रोड रॉक। रोड से बन गया आपका रॉक, रॉक फॉस्फेट। तो यूरेनियम, तांबा, रॉक फॉस्फेट मिलता है आपका ललितपुर के अंदर। इसके बाद एंडोलसाइट, पाइराइट्स और संगमरमर। एंडोलसाइट्स, पाइराइट्स और संगमरमर ये कहाँ मिलते हैं? मिलते हैं आपके सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। कहाँ पर? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। इसको कैसे याद करेंगे? इसका ट्रिक बनाई हमने, ढोल, ढोल नहीं है ढोल है, तो ट्रिक हमने गलत लिख दी भैया, ढोल है ढोल। लो भैया ढोल, ढोल बजाने पाई के संग सोनू अपनी मर्जी से गया। भैया ढोल बजाने पाई के संग सोनू अपनी मर्जी से गया, सोनू मर्जी से गया। तो सोनू से तो बन गया आपका सोनभद्र, ये लो भैया बना दे सोनभद्र। मर्जी से बन गया आपका मिर्ज़ापुर, सोनू मर्जी, तो सोनू से बन गया आपका सोनभद्र, मर्जी से बन गया मिर्ज़ापुर। उसके बाद ढोल, ढोल से क्या बन गया? हो रहा एंडोल, ढोल एंडोल, और आपका डोल, ढोल 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 ढोल। तो एंडोल साइट कहाँ पड़ता है? सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। बजाने, बजाने, बजाने इसमें कोई नहीं है, इसमें संग है, बजाने को छोड़ दो। पाई, पाई से क्या बन गया? पाई से बन गया आपका पाइराइट, पाई से बन गया आपका पाइराइट। और संग से मर गया आपका, बन गया आपका संगमरमर। संग से क्या बन गया? संगमरमर। पाई से क्या बन गया? पाइराइट्स। ढोल से क्या बन गया? एंडोलसाइट, यार ढोल एंडोलसाइट। तो एंडोलसाइट, पाइराइट, संगमरमर कहाँ पर मिलता है? मिलता है आपका सोनभद्र और मिर्ज़ापुर में। ट्रिक क्या है? ढोल बजाने पाई के संग सोनू मर्जी से गया, अपनी मर्जी से। उसने कहा मैं तो पाई के संग अपनी मर्जी से आया ढोल बजाने, तो ये ट्रिक है, ढोल बजाने पाई के संग सोनू अपनी मर्जी से गया। तो संग से बन गया संगमरमर, पाई से बन गया पाइराइट्स, और डोल से बन गया आपका एंडोलसाइट। इसके बाद सोना, ये भी इंपॉर्टेंट है। सोना कहाँ पर मिलता है? सोना मिलता है आपका शारदा व रामगंगा नदी के रेत में। शारदा और रामगंगा नदी के रेत में मिलता है। कभी लगा दो कि गंगा और यमुना नदी के रेत में मिलता है, नहीं, शारदा और रामगंगा नदी के रेत में मिलता है आपका सोना। कैसे याद करेंगे भाई? सोना, सोना में भी से आ रहा है और शारदा में भी से आ रहा है, तो याद कर सकते हो शारदा नदी। इसके बाद रामगंगा नदी। भैया सोना कहाँ मिलेगा? सोना राम भगवान के पास मिलेगा, गंगा नहीं, गंगा में भी राम भगवान के पास, तो किसके पास मिलेगा? राम के पास। भाई भगवान के पास तो सोना मिलेगा ही मिलेगा, तो फिर सोना कहाँ मिलेगा आपका? राम, राम मतलब राम गंगा। भाई राम से क्या बन गया? राम से बन गया आपका राम गंगा। और भैया सोने में भी से आ रहा है, शारदा में भी से आ रहा है, तो सोना कहाँ मिलता है? शारदा और रामगंगा नदी में। इसके बाद कांच बालू, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कांच बालू कहाँ मिलता है? मिलता है आपका यमुना,
वह गंगा नदी के क्षेत्र में। यमुना या गंगा, भाई कांच बाउल मिलता है यमुना गंगा, सोना मिलता है शारदा और राम गंगा, राम गंगा और गंगा। सोना मिलता है राम के पास, गंगा के पास नहीं, राम के पास, राम गंगा। गंगा में मिलता है आपका कांच बाउल। इसको कैसे याद करें भाई, किसी इंसान का कांच लग जाएगा, ज़्यादा कांच लग गया, बहुत ही ज़्यादा कांच लग गया सारे शरीर पर, तो क्या हुआ उसे, भाई ये तो गया, कहाँ गया, गया है तो कहाँ गया, ये तो बताओ, यम के पास। यम तो समझ गए होंगे, यम के पास, यमराज, यम को यमराज, यम के पास, लो जी बना दिया। भैया जिसका ज़्यादा कांच लग गई है, सारे शरीर पर कांच ही कांच लग गया भैया, फिर ओ भाई यार ये तो गया दिखा आज, कहाँ गया, रम यम के पास चला गया, तो यम के, तो गया से क्या होगा, गया से होगा गंगा, गया से होगा गंगा, और यम से बन गया आपका यमुना। गया से होगा गंगा और यम से बन गया आपका यमुना, क्योंकि भैया जब कांच लगा ना तो भैया गया यम के पास, तो कांच वालों कहाँ मिलता है आपका, यमुना और गंगा में। भैया जितने भी क्वेश्चन थे इसी से क्वेश्चन आ गए, मैंने जितने भी खनिज थे ना मैं सारे के सारे आपको ट्रिक याद करा दिए। एक बार भैया इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं तो हट रहा हूँ सामने से, पूरे के पूरे का स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। तो भैया यही क्वेश्चन है, ये खनिज है जो बार बार आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इससे बार आपको कभी भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा। ये सारे के सारे मैंने ट्रिक याद करा दिए हैं। इस वीडियो को एक से दो बार देखोगे ना तो आपके दिमाग में खुद से बैठ जाओगा। वीडियो को देखने के बाद ना लिख लिया करो, इन्हें स्क्रीनशॉट लेकर लिख लिया करो, और फिर जो मैंने ट्रिक बनाई है ना इस ट्रिक को खुद से अप्लाई करके देखा करो इसके ऊपर, क्योंकि जब तक तुम खुद से नहीं करोगे दिमाग में नहीं बैठने का। सुनने के बाद एक बार खुद से क्या करो, उसके बाद दिमाग में ऐसा फिट हो जाओगा, बिल्कुल भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। और पॉसिबिलिटी रहती है यूपी के एग्जाम में आने की कि भाई खनिज सेकने का आपको क्वेश्चन मिलेगा देखने को। इनके नाम इतने अटपटे हैं यार, इतने आसानी से याद नहीं कर सकते इन्हें, तो मैंने इसलिए इसकी ट्रिक बनाई है। ट्रिक भी कुछ कुछ अटपटी सी है, लेकिन क्या करें भैया, याद तो करा नहीं है। तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।